पिताजी तो अभी भी नहीं आए। सुबह तो काम पर गए थे, रोज दोपहर को घर आते हैं, आज क्यों नहीं आए? पापा कोई मुसीबत में तो नहीं फंसे हैं? क्या बोल रहे हो तुम? अच्छे से बैठे रहो, ठीक समय में तुम्हारे पापा घर पर आ जाएंगे। बहुत जोर से बारिश हो रही है, क्या पता रुक गए होंगे। अरे बाप रे, कितनी जोर से बिजली चमक रही है। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अंदर जा रही हूँ। माँ, उधर देखो, पिताजी आ रहे हैं, हाथ में कितनी बड़ी मछली भी है। देखो भाग्यवान, क्या लाया हूँ, बड़ी मछली। आज बाजार में कम रेट पर मछली मिल रही थी, इसीलिए लेकर आया। आप पहले घर के अंदर आओ, बाहर और बारिश में ज्यादा मत भीगो। इतनी बड़ी मछली लाए हो, हम 3 लोग खा पाएंगे। आज मछली से बिरयानी बनाओगे? मिर्च, हल्दी, नमक, गरम मसाला सब खरीद के लाया हूँ। जल्दी जल्दी खाना बना दो, आज तीनों मिलकर मजे से बिरयानी खाएंगे। लगता है आज जितना भी कमाई हुआ सब खर्च कर दिया होगा। कल का खर्चा कैसे चलेगा? आपकी तो दिमाग में नहीं रहता है। अरे भाग्यवान, खाने के लिए तो जीवन है, अच्छे से खाएंगे नहीं तो कमाई करके क्या लाभ होगा। हाँ जी ठीक है, अब टॉवल से सिर पोंछ लो। सिर में पानी रहेगा तो ठंड लग जाएगा, बुखार भी आ सकता है। इस समय सबको बुखार आ रहा है, एक बार होगा तो 10 दिन के अंदर ठीक नहीं हो रहा है। मीना बेटी, तू मेरे साथ रसोई में चल, मेरे साथ खाना बनाने में हाथ बटा देना, तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है माँ, चलो। भाग्यवान, तुम भी हमारे साथ खाने बैठ जाओ। एक साथ खाने में अलग ही मजा आता है, जो तुम कभी भी नहीं समझोगी। आप दोनों पहले खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। आप दोनों को खाते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। भाग्यवान, तुम्हारे लिए बिरयानी बचा है ना? क्या पता हमारा खाना हो जाए और तुम्हारे लिए कुछ भी ना बचे। नहीं, मैंने खाना बहुत बनाया है और थोड़ा सा उठाकर भी रखा है, इसलिए कि आप दोनों सुबह भी थोड़ा खा सको। भाग्यवान, जरा देखो तो, लगता है बाहर कोई आया है। हाँ जी, आप खाना खाओ, मैं देखती हूँ। सोनू, प्रीति, तुम लोग इतनी रात में यहाँ? इतनी बारिश में कैसे आए? क्यों, हम लोगों को देखकर आपको खुशी नहीं हुई? ये तो मेरा भी घर है, मेरा जब मन होगा तब आ सकता हूँ। छोटे भाई, तुम लोग आए हो, मुझे बहुत खुशी हुई। सविता, इनको खाने को दो। भाई तुम्हारे पसंद का बड़ी मछली का बिरयानी बनाया है। मुझे आज कितनी खुशी हो रही है, तुम लोगों से बोल नहीं सकता। बड़ी मछली का बिरयानी बहुत अच्छा। इधर तुम्हारा घर नहीं चलता है, फिर बड़ी मछली का बिरयानी कैसे खा पा रहे हो? भाई, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? भले ही पैसा कम कमाता हूँ तो क्या हम बड़ी मछली का बिरयानी नहीं खा सकते? भाई, मैं तुमसे एक बात बोलूं, हम लोग आज से गांव में ही रहेंगे। शहर में घर का किराया बहुत है। मैं जितना महीने में कमाता हूँ, आधे से ज्यादा घर का किराया देने में ही निकल जाता है। यहाँ पे रहोगे ये तो अच्छी बात है, पर गांव से ऑफिस जाओगे कैसे? वो तो गांव से बहुत दूर है। मैं समझ गया, तुम लोग नहीं चाहते हो कि मैं यहाँ रहूं। सुनो भाई, मेरा घर तुमको छोड़ना पड़ेगा। वो घर मैं ठीक से नया करके बनाऊंगा। तेरे घर में हम लोग कोई भी नहीं रहते हैं, बहुत दूर से आए हो तुम लोग। हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। दोनों भाई एक साथ बैठकर मछली बिरयानी खाते हैं। कितना दिन हो गया एक साथ में खाना नहीं खाए? खाना होगा कैसे? पढ़ाई करने के लिए मुझे तो बाहर रहना पड़ा। नौकरी मिलने पर भी तो गांव में नहीं रह सका। गांव में तुम रहना नहीं चाहते थे और शादी भी खुद की पसंद से की है। अच्छा, ये सब बातें छोड़ो, ये लो घर की चाबी। ऐसे घर में कोई कैसे रह सकता है? मुझे अगर पहले से पता होता तो मैं यहाँ कभी भी नहीं आती। ऑफिस में काम करते हुए देखकर लगता है किसी अमीर घर से हो, पर तुम तो एक भिखारी घर के लड़के हो। मुझे कुछ दिनों के लिए समय दो प्रीति, सब ठीक हो जाएगा। हमारी शादी के समय तो मैंने बोला था कि हमारे घर के हालात कुछ ठीक नहीं है। तुम्हारे हालात खराब है इतना तो पता था, पर इतना खराब है ये नहीं पता था। बारिश के समय में घर के अंदर पानी आ जाता है और घर में कैसी बदबू भी है। मैंने सोचा था कि मैं कभी गांव में नहीं आऊंगा, पर शहर में रहने के लिए घर का किराया में ही मेरा तनख्वाह चला जाता है। यहाँ पर रहकर अगर मैं ऑफिस का काम कर सकूं तो किराया खर्चा बच जाएगा और गांव में बाजार ना करने से भी घर चल जाएगा। ताजा ताजा सब्जी, चावल, सब कुछ। छी, मुझे यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तुम मुझे मेरे घर पर छोड़ाओ, तो नहीं तो तुम भी मेरे घर पर चलो, वहीं से ऑफिस जाना। मैं पापा से सब कुछ बोल दूंगी। हाँ, ये बात भी सही है। तुम अपने घर की इकलौती बेटी हो,
तो उस हिसाब से तुम्हारा घर मेरा भी तो घर है, पर शादी के बाद भी मुझे कमरा किराया लेकर रहना पड़ रहा है। मेरे पापा घर जमाई बनकर रहना पसंद नहीं करते। वो बोलते हैं जमाई ससुराल में रहेंगे तो उसका कोई मूल्य नहीं रहता है। तुम्हारे पापा से उल्टी सीधे बोलते रहते हैं। इस बात छोड़ो, मुझे नींद आ रहा है, मैं थोड़ा सो लेता हूँ। पूरा दिन काम करते करते मैं बहुत थक गया हूँ। रात में खाना नहीं खाओगे? टेबल के ऊपर खाना रखा है, बड़ी मछली का बिरयानी तुम्हारी भाभी देकर गई है। हमें कल से खाना बनाकर खाना होगा। मैं नहीं चाहता कि दो परिवार एक साथ रहें। ठीक है, वही होगा। कल तुम बड़ी मछली चिकन लेकर आना। मैं बड़ी मछली और चिकन के अलावा और कुछ नहीं खाती हूँ, तुम्हें तो ये बात पता है ना? ये लड़की इधर आओ, सुमो। मुझे आपने बुलाया? मैंने तो आपको पहले इस गांव में कभी भी नहीं देखा। आप क्या इस गांव में नए आए हो? हाँ, मैं इस गांव में पहली बार आया हूँ। बेटी, क्या तुम बोल सकती हो सोनू का घर कहाँ पर है? मैं सोनू से मिलने आया हूँ। यही तो सोनू का घर है। सोनू मेरे चाचा हैं। वो जो घर देख रहे हो वही सोनू चाचा का घर है। आप मेरे साथ आओ, मैं ले चलती हूँ। इस घर में सोनू रहता है। ये तो मिट्टी का घर है, यहाँ पर कोई कैसे रह सकता है? तुम सोनू को बुला दो। आज रविवार है, सोनू का छुट्टी है, वो घर में ही होगा। चाचा, ओ चाचा, बाहर आओ, आपसे कोई मिलने आए हैं। पापा, आप अंदर आओ। कितने दिन बाद आपसे मिल पा रही हूँ। पापा, इतनी दूर कैसे आप आए हो? यहाँ पर आना तो बहुत कठिन है। ये मीना, तुम यहाँ से जाओ तो। कितना छोटा मिट्टी का घर है, यहाँ पर कोई कैसे रह सकता है? मुझे अगर पहले पता होता तो इस लड़के से तुम्हारी शादी कभी भी नहीं होने देता। तुम मेरे साथ घर चलो। सोनू कहाँ गया? मार्केट गए हैं, वो थोड़े से समय में चले आएंगे। पापा, आप क्या खाओगे बोलो तो? आज मैं आपके लिए खुद के हाथों से खाना बनाऊंगी। यहाँ पर आके मेरा मन खराब हो गया है। मेरा खाने का भी मन नहीं है। बेटी, तुम्हें मैं यहाँ पर ऐसे नहीं देख सकता। मैं भी यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ पापा, मेरा यहाँ पर दम घुटता है। सोनू आएगा तो तुम उससे बात करना, मैं आपके साथ चली जाऊंगी। सोनू को बोलो शहर में जमीन खरीदने के लिए, मैं घर बना दूंगा, बस जमीन खरीदना होगा। सब होगा पापा, पहले मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। आपको लगता है कुछ हुआ है? आपका चेहरा इतनी टेंशन में क्यों है? आपके हाथ में वो क्या है? आज खेत में जब मैं काम कर रहा था तो मुझे मिट्टी के अंदर मुझे कुछ दिखाई दिया। फिर मैंने वो खुदाई करके देखा तो एक मटका मिला। मैंने मटका खोल कर देखा तो मैं हैरान हो गया, उसमें बहुत सारे रुपए थे। ये आप क्या बोल रहे हो? दिखाओ मुझे भी। ये तो बहुत पैसा है। शायद ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। अब हम गरीबी में नहीं रहेंगे। हम लोग एक नया घर खरीदेंगे, फिर हमारे घर के खर्चे में जितने भी सामान लगेंगे सभी इन पैसों से करेंगे। 1 महीने के अंदर हम एक नए घर के साथ अच्छे से रहेंगे। मुझे क्या लगता है, आपको पता है, हम लोग अगर एक घर बनाएंगे तो लोगों को संदेह लगेगा। सब लोगों को लगेगा कि हम लोग चोरी डकैती करते हैं। जिसको जो सोचना है सोचे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने मटका खुद की जमीन से खोद कर निकाला है। इतना सारा पैसा कहाँ रखा है? इस टूटे फूटे घर में इतना पैसा रखना सही नहीं होगा। तुम ही कम करो, यहाँ मिट्टी के अंदर की मटके को दबा के रख दो। वो हम बाद में देखेंगे। तुम ये मटका संभाल के अभी रख दो, और थोड़े से पैसे लेकर मैं एक बड़ी सी मछली लेकर आता हूँ। आज रात फिर से बड़ी मछली बिरयानी खाएंगे। तुम सोनू और प्रीति को भी निमंत्रण करके आओ। उनको निमंत्रण करने की कोई जरूरत नहीं है। वो बड़े लोग हैं, हमारे साथ में वो खाना नहीं खाएंगे। आप बाजार जा रहे हो, जाओ, मटका मेरे पास ही, ठीक है? और एक बात, सोनू तुमसे कुछ बोलेगा, तुम्हें मिलने को बोल रहा था। आज और नहीं मिल पाऊंगा, आज मुझे बहुत काम है। पहले बाजार में से मछली खरीदूंगा, फिर राजमिस्त्री के पास जाऊंगा। 1 महीने के अंदर बड़ा सा घर बनाऊंगा। ठीक है भाग्यवान, अब मैं चलता हूँ।
भाई रुको, तुमसे मुझे कुछ बात करनी है। सच बोलो तो तुम्हें इतना सारा पैसा कहाँ से मिला? मैं नौकरी करता हूँ तो मैं तो तुम्हारे जैसा इतना बड़ा घर नहीं बना पा रहा हूँ। मुझे कहाँ मिलेगा बोलो तो? ये पैसा मेरे पूरे जीवन की कमाई है। काम करके थोड़े थोड़े पैसे जमा करके ये घर बनाया है। खाली घर बनाया है? तुम्हारे रहन सहन देखकर लगता है तुम्हें कोई सोने का खजाना मिला है। खाना पीना चलना फिरना सब बदल गया है। पहले तो पैदल जाते थे, अब तो गाड़ी से जाते हो। मैंने इतना सारा कुछ कर लिया इसलिए तुम्हें हिंसा हो रहा है ना? तुम लोग भी तो बड़े लोगों जैसे चलते फिरते हो, तुम्हें देखकर तो हमें हिंसा नहीं होता है। पिताजी, हम लोग बाजार जाने वाले थे ना, चलो बाजार चलते हैं। भाई तुमसे मैं बाद में बात करूंगा, अभी मैं बाजार जा रहा हूँ। छोटे बच्चों के सामने सब कुछ बोला नहीं जाता है। तुमको आज बोलना ही पड़ेगा। तुम्हें इतना सारा धन कहाँ से मिला? मुझे जब तक नहीं बोलोगे तब तक मैं जाने नहीं दूंगा। अरे ये मैं कैसी मुसीबत में फंस गया। वो पेड़ के नीचे हमारा एक जमीन है ना, वो जमीन में जब जोत रहा था तब मुझे एक मटके के अंदर से पैसा मिला था। अब बोलो, वो जमीन तो हम दोनों भाइयों का है, उसमें तो मेरा भी हिस्सा होना चाहिए, तो मुझे भी आधा पैसा मिलना चाहिए। क्यों मैं तुम्हें पैसा क्यों दूं? पैसा तो मुझे मिला है ना, तो मैं किसी और को हिस्सा नहीं दे सकता। अगर तुम मुझे पैसा नहीं दोगे तो मैं गांव में पंचायत बुलाऊंगा। पंचायत बुलाने से पहले अच्छे से मुझे पैसे दे देना। भाई तू अभी परेशान मत कर इस बारे में, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। पिताजी, सोनू चाचा आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? हमारे गांव में चिंटू के चाचा हैं ना, वो कितने अच्छे हैं। वो चिंटू को बहुत प्यार करते हैं। मेरे चाचा तो आपसे झगड़ा करते हैं और मुझे तो कभी भी प्यार नहीं करते। सुनो मीना बेटी, मैं बोल रहा हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी हम लोग बाजार जाएंगे, बहुत सारे सामान खरीदेंगे। ठीक है पिताजी। प्रीति बेटी बाहर आओ, आज मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। इस बेकार जगह में तुमको रहने नहीं दूंगा। पिताजी, आप आ गए हो, बहुत अच्छा हुआ। मैं यहाँ पर और एक पल भी नहीं रह सकती। उनके साथ शादी करके मैंने बहुत भूल किया है। पहले दिन जब मैं आया था तभी मैं समझ गया था तुम कितने कष्ट में हो। सोनू को बोला था मैंने शहर में जमीन खरीदने के लिए, पर जमीन खरीद नहीं पाया। अगर वो जमीन खरीदता तो मैं अपने पैसे से घर बना देता। पिताजी, अभी तो शाम हो गया है, आज रात तक रुको, कल सुबह चले जाएंगे। यहाँ से बहुत दूर भी तो जाना होगा। नहीं नहीं, यहाँ पे कहाँ रहूंगा मैं, यहाँ एक पल भी नहीं रह सकता। पिताजी, आप पहले से खबर करके आते तो अच्छा होता। मैं ऑफिस से आते समय बाजार से सामान लेके आता। आप आ गए हो, बहुत अच्छा हुआ। मैं पिताजी के साथ उनके घर जा रही हूँ। मैं यहाँ पर एक पल भी और नहीं रह सकती। चले जाओगे? इसका मतलब क्या है? तुम तो ठीक ही हो। मेरा घर उतना अच्छा नहीं है, पर मुझे 1 साल का समय देते तो एक अच्छा सा नया घर बना देता। 1 साल नहीं, मैं इतना समय नहीं दे सकता। तुम इतने साल से नौकरी कर रहे हो, पर कुछ कर क्यों नहीं पाए? पिताजी, प्रीति आपकी इकलौती बेटी है। उस हिसाब से आपकी सारी संपत्ति पर प्रीति का हक है, पर आपने तो प्रीति को कभी कुछ दिया ही नहीं। नहीं दूंगा ये बात तो मैंने कभी नहीं बोला। मैंने तो तुम्हें बोला था शहर में अगर जमीन खरीदते हो तो मैं घर बना दूंगा। प्रीति बेटी, और बात करना अच्छा नहीं है, तुम चलो मेरे साथ। सोनू जब तक शहर में जमीन नहीं खरीदता है तब तक तुम सोनू से कोई भी संपर्क नहीं रखोगी। पिताजी, ये काम आप सही नहीं कर रहे हो। मेरे साथ आप लोगों ने बहुत अन्याय किया है। जो भी हो प्रीति, चलो मेरे साथ। भाग्यवान तुम आ गई। मैंने तो तुम्हें मिर्च अचार और सूखी रोटी लाने को बोला था ना, कितने दिनों से नहीं खाया। अभी मैं रोज फिर से वही सब खाऊंगा, मिर्च अचार और सूखी रोटी। तुम्हें फिर से उसी जीवन में जाने का शौक हो रहा है क्या? फिर से गरीब होना चाहते हो? खेत पे भी बहुत दिन काम नहीं किया। आज से मैं मेरे पहले जैसे जीवन में चला जाऊंगा।
तुमसे एक सच बात बोलूं? जो मटके में से मुझे पैसा मिला था वो मेरा जमा किया हुआ पैसा था। मैंने अपने जीवन में मेहनत करके वो पैसे जमा किया था। उसी पैसों से एक घर खरीदा और एक बाइक मैंने। सोनू से भी झूठ बोला था पैसों का हिस्सा लेने के लिए। सोनू गांव में पंचायत बुलाने वाला था, पर उसकी बीवी चली गई थी इसलिए पंचायत नहीं बुलाया। तो आप इतने दिन से हमसे झूठ बोलते आ रहे हो, मेरे साथ झूठ बोला? ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। मैं अगर बोलता मेरा जमा किया हुआ धन है तो तुम मानती ही नहीं। मैं कुछ दिन बाद जो खुद की मर्जी से खर्च करता था तो तुम मुझे हिसाब करके चलने को बोलते थे। जिस दिन मैं थोड़ा ज्यादा परिश्रम करता था उस दिन खर्च करता था। सोचता था मेहनत करता हूँ तो थोड़ा खर्च कर लेता हूँ, नहीं तो मैं और धन जमा कर लेता। सच में तुम बहुत सोच समझ कर चलते हो। तुम्हारी जैसे ऐसा कौन कर सकता है? उधर देखो, आपका भाई सोनू नौकरी करके भी कुछ नहीं कर पाया। जमीन से जितना भी आया होता है उसका आधा हिस्सा आपके भाई को ही देना होता है। मेरा भाई अभी समझ नहीं पा रहा है, पर एक दिन जरूर समझ जाएगा। उस दिन मैं उसे गले लगा लूंगा। ठीक है, बहुत देर हो गई है, अब तुम खाना खा लो। क्या हुआ बेटी, तुम्हारा मन उदास है? सुबह ठीक से खाना भी नहीं खाया, क्या हुआ? मुझे बोलो बेटी। मेरा मन बहुत उदास है पिताजी। सोनू के साथ इतने दिन रहकर अब उसकी याद आ रही है। सोनू बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है बेटी। उसने तुम्हें ठगा है। तुम उसको पसंद करती थी, इसीलिए मैंने तुम्हारी शादी उससे कर दी थी। नहीं तो उसके जैसे लड़के से मैं तुम्हारी शादी कभी नहीं कराता। मैं समझ नहीं पाई पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अभी समझ पा रही हूँ खुद के पसंद से शादी करने का क्या फल मिलता है। प्रीति, मैं तुम्हारा शादी फिर से करना चाहता हूँ। मेरे दोस्त का लड़का है, बहुत बड़ा कारोबार है उसका। तुम्हारी बात उसको सब कुछ पता है। वो सब कुछ जानकर भी तुमसे शादी करना चाहता है। पिताजी, मैं इस समय शादी नहीं करना चाहती हूँ। मेरा मानसिक अवस्था अभी सही नहीं है। मुझे कुछ दिन समय दो। देखो प्रीति बेटी, इतने दिन जो तुमने बोला मैंने वो किया। अब मेरी बात सुनोगी तो बहुत अच्छा होगा। सोहन बहुत अच्छा लड़का है, गाड़ी घर सब कुछ है, तुम सुखी होगी। मैं आपके खिलाफ नहीं जाऊंगी, पर मुझे कुछ दिन के लिए समय दो। ठीक है प्रीति बेटी, मैं तुम्हें समय दूंगा। और एक बात, ऐसे मन उदास करके घर में नहीं बैठी रहोगी, बाहर घूमने भी निकला करो। ठीक है पिताजी। पिताजी, चाचा बहुत खराब परिस्थिति में है। मेरे साथ चाचा के घर पर चलो पिताजी। चाचा का तबीयत ठीक नहीं है अभी। मीना बेटी, तुम्हारे चाचा का तबीयत खराब है, तुम्हें कैसे पता? चाचा के घर के सामने से जा रही थी, फिर दरवाजा खोल के चाचा के कमरे में गई थी। फिर वहाँ पर देखा तो चाचा ठीक नहीं है। चलो तो मीना बेटी जाकर देख कर आते हैं। सोनू भाई, क्या हुआ तुम्हें? ये क्या हुआ? बुखार के कारण शरीर जल रहा है। मीना बेटी, मेरे घर में बुखार का दवा रखा है। मीना, अपनी माँ से बोल देना जल्दी जल्दी दवा बनाए। ठीक है पिताजी, मैं अभी जा रही हूँ। भाई, मेरा नौकरी अभी नहीं है। नौकरी करके जितना भी आय किया था मैंने, सब खर्च हो गया। एक पैसा भी जमा नहीं कर पाया। जमीन से आप जितना भी आय करके देते वो भी खर्च हो गया। अब मेरा उपाय क्या होगा भाई? तुम चिंता मत करो, मैं तो हूं ना। मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। तुम्हें अब यहाँ पर रहने की जरूरत नहीं है। अब तुम मेरे साथ मेरे बड़े से घर में रहोगे। भाई, मैंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया, फिर भी आप मुझे माफ कर दो। आपके साथ जो गलत किया वही फल मुझे मिल रहा है। पिताजी, ये लीजिए बुखार का दवा। भाई, ये दवा खा लो, देखना कुछ समय में बुखार एकदम उतर जाएगा। भाई, अब मुझे अच्छा लग रहा है। भाई, अब मैं तुम्हारे साथ रहकर खेती बाड़ी देखा करूंगा। ठीक है भाई, वही होगा। अब हम दोनों भाई एक साथ रहेंगे। सोहन इतना खराब होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। 3 शादी किया है, बदमाश भी है। कल शराब पी के किसी से झगड़ा कर रहा था, तभी उसे पुलिस ले गई है।
अगर पुलिस उसको पकड़कर नहीं ले जाती तो आप तो उससे मेरी शादी करवा देते। मुझे और शर्मिंदा मत करो बेटी। तुम्हें सोनू के पास दे आने में मुझे शांति होगी। अगर तुम लोगों का इच्छा हो तो सोनू को लेकर मेरे घर पर आकर रह सकते हो। कुछ दिन बाद आपके घर पर आकर रहूंगी, पर गांव में रहने का प्रयास करूंगी। आप लोग अकेले अकेले खा रहे हो, मुझे आप लोगों के साथ खाने के लिए नहीं लोगे? प्रीति, तुम इतनी बारिश में अकेले कैसे आए? नहीं आते तो भी चलता। मेरा नौकरी चला गया है। अब मैं पहले जैसे तुम्हारा शौक और पूरा नहीं कर पाऊंगा। मेरा और कोई शौक आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे भी मुझे रखोगे मैं वैसे रह लूंगी। भाई भाभी, आप लोग मुझे आश्रय नहीं दोगे? अवश्य दूंगा बहन, आओ इधर आओ। और एक बात, ये भाई तुम्हारे साथ हर समय खड़ा रहेगा। आपके जैसे बड़ा भाई होते हुए मुझे और कोई भी चिंता नहीं है। भाई बहन का बहुत बातें हो गया है, अब सब लोग एक साथ मिलकर स्वादिष्ट खाना खाते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।